So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about a topic called tangent and normal. It is calculus video number 34. Tangent and normal के बारे में पढ़ रहे थे. कुछ क्वेश्चन बता दिए, दो वीडियो हो गया. आज का लास्ट वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि और भी कुछ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. एक कर्व दिया हुआ आपको और पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर टेंजेंट जो है इस पर ये कौन सा पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें कि वो पैरेलल टू क्या हो जाए, y एक्सिस हो जाए. पैरेलल टू y एक्सिस करना है. कैसे बनाएंगे हम लोग, किस ये पॉइंट बस निकालना है. टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस. चलिए करते हैं. पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय dx निकालना ही पड़ेगा. उसी में आंसर चुका x का स्क्वायर 2x, y का स्क्वायर 2y, dy बाय dx 2x का 1, 4y का 1. याद है इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ चुके हैं. 1 का 0 इक्वल टू 0, dy बाय dx कॉमन करिए माइनस 2y माइनस y बचेगा. यहाँ पे 2y बचेगा. सॉरी 4y देखो, 4 बचेगा यहाँ पे. उधर ले जाइए, क्या बचेगा माइनस 2x, उधर गया प्लस 2. तो dy बाई dx क्या निकला, माइनस 2x प्लस 2 बाई माइनस 2y माइनस 4. क्लियर है. डिवाइड निकाल दिए. आप देखिए क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो dy बाई dx को ही तो टेन थीटा बोलते हैं. टेन का क्या होगा 90 डिग्री. dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा इन्फिनिटी. मतलब क्या था dx बाई dy, हम पिछला ही वीडियो बता दिए कि सीधे भी ऐसे लिख सकते हैं लोग. dx बाई dy का वैल्यू 0 होता है. अब इसको पुट करिए, dx बाई उल्टा है माइनस 2y माइनस 4 बाई 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0. उल्टा लिखना पड़ेगा, dx बाई dy 0 होता है. टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या होगा माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. इधर क्रॉस कर दिए, 0 हो गया. माइनस 2y इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू क्या निकला माइनस 2. इधर डिवाइड कर दिए, y निकल गया तो x कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, है कि नहीं. नोट कीजिए, पहले y का पॉइंट निकल गया हम लोग के पास. क्वेश्चन गलती लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, बस प्लस हो जाएगा. 2y कॉमन, 2y बचेगा माइनस 4 बचेगा. यहाँ पे डिवाइड बाई dx निकाल दिए तो क्या होगा 2y माइनस 4 का वैल्यू क्या होगा 0, 2y का वैल्यू क्या हो गया 4, y का वैल्यू क्या गया 2. सुधार लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है. अब y का वैल्यू 2 निकल गया तो x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, है ना. वही पॉइंट कहलाएगा. हम लोग क्या निकाल दिए, y का वैल्यू 2 निकाल दिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस पॉइंट मतलब x y का वैल्यू निकालना है. y का वैल्यू 2 पुट करिए, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2x माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0. तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2x, 4 और 1 5 में 8 दिया माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0. क्लियर है. अब इसको फैक्टराइज करिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 0. माइनस 2x है तो क्या करेंगे 3x, सॉरी माइनस 3x प्लस x हो गया माइनस 2x. फैक्टराइज भी हो गया, गुणनखंड निकाल दिए. क्लियर हो गया. x कॉमन कर लिए, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर लिए, x माइनस 3 का वैल्यू 0, x प्लस 1. इतना आगे तो बहुत इजी है. बस क्या था कि टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस. वहीं पर dy बाई dx का वैल्यू इन्फिनिटी था तो dx बाई dy 0 था, उससे y निकला. x का वैल्यू माइनस 1 भी सेटिस्फाई करेगा और 3 भी. यानी पॉइंट क्या हो गया, x का वैल्यू माइनस 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3. दो आंसर पॉसिबल है, y का वैल्यू 2. अंडरस्टूड. नोट कर लीजिए. एक और देखिए 18 नंबर, एकदम इजी क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट बता दिए. टेंजेंट इज पर कोई कर्व दिया हुआ है उसी तरह से, और टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस लिखा हुआ है. सबसे पहले डिवाइड बाय डी, स्लोप में ही आंसर छिपा हुआ है. x का स्क्वायर 2x, y का स्क्वायर 2y, dy बाई dx 2x का 1, 3 का 0 इक्वल टू 0. dy बाई dx निकालना है तो उधर गया 2 माइनस 2x, इधर क्या आ गया 2y, इधर आ गया. कोई डाउट नहीं, 2 उधर गया 2x उधर गया, बाई में 2y आ गया. क्लियर है. क्या निकल गया डिवाइड बाई dx, स्लोप निकल गया. अब देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 0. तो dy बाई dx का वैल्यू क्या होता है tan थीटा. tan 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है. dy बाई dx 0 होगा. टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, dx बाई dy 0 था. टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, dy बाई dx 0 है.
2 माइनस 2x बाई 2y का वैल्यू 0, 2y उधर गया, 2 माइनस 2x का वैल्यू क्या होगा 0, 2 इक्वल टू क्या होगा 2x, x का वैल्यू क्या निकला x इक्वल टू 1, x निकल गया 1 तो y निकालेंगे, x निकल गया तभी y निकालेंगे, क्या बोलिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, अभी x का वैल्यू 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 5 में 1 गया 4 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू क्या रूट 4, यानी क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा 2, तो पॉइंट निकल गया, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, या x का वैल्यू 1 तो माइनस 2 भी सेटिस्फाई कर, दो आंसर पॉसिबल है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट ये कर्व ऐसे ड्रॉ कर देंगे ना तो टेंजेंट दो टेंजेंट निकलेगा, जो x के एक पॉइंट होगा 1 2 और एक पॉइंट होगा 1 माइनस 2। नंबर 19 देखिए, एक कर्व दिया हुआ है और दो अलग अलग टेंजेंट निकालना है और दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, दोनों का स्लोप निकालेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक ऐसा ड्रॉ करिए कि दोनों क्या हो जाए परपेंडिकुलर, मतलब क्या प्रूफ कर दें कि dy बाई dx ऑफ t1 इंटू dy बाई dx ऑफ t2 अगर निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अगर माइनस बना गया तो स्लोप क्या हो गया, दोनों का स्लोप क्या हो गया परपेंडिकुलर हो जाता है, स्लोप्स आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, सो टेंजेंट्स आर t1 इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट 2, ये हम लोग का थ्योरी है, तो बस निकालते हैं लोग dy बाई dx, सो चलिए dy बाई dx निकालें, डिफरेंशिएट क्या होगा x का स्क्वायर 2x 5x का 5, 6 का 0 हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब पहले निकालते हैं क्या t1 में टेंजेंट निकालते हैं, तो बोलिए क्या होगा dy बाई dx 2 इंटू 2 माइनस 5, 4 में से 5 माइनस 1, टेंजेंट 2 निकालते हैं तो dy बाई dx कहां पे निकाल 3 0 में, 2x माइनस 5 में 3 पुट करना है, 6 में से 5 गया क्या गया 1। अब क्या करेंगे, 4 परपेंडिकुलर प्रूव करने की, पैरेलल के लिए क्या बताते लास्ट क्लास का लास्ट वीडियो देखे होंगे, दो पैरेलल अगर सेम आता तो पैरेलल और मल्टीप्लाई करेंगे, अभी एक ठोक आया 1 और एक ठोक आया -1, तो क्या आया कि नहीं -1 आ गया, तो क्या बोलेंगे स्लोप्स आर, प्रोडक्ट क्या है -1, टेंजेंट्स आर क्या हो गया परपेंडिकुलर, कहां पे एक 2 0 में और एक 3 0 में परपेंडिकुलर होता है इस क्वेश्चन में, अंडरस्टूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट इज 20 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक कर्व दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ है, किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, क्लियर है कि टेंजेंट ओरिजिन से भी पास कर जाए, ये पॉइंट निकालना है, एक कर्व दिया हुआ है, किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे मान लीजिए कर्व है, ऐसे ड्रॉइंग नहीं होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉइंग करना, यानी ये पॉइंट निकालना है जहां टेंजेंट ड्रॉन इज आल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ये पॉइंट क्या है ए बी, अब लोग कैसे बनाएंगे, ए बी में लेट पी ए बी इज क्या है पॉइंट है ऑन किस पर कर्व, कर्व क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, हमको ए और बी निकालना, आपको दिमाग लगा के ए और बी निकालना, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करिए, dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा x का स्क्वायर 2x 3x का 3, अट ए बी में निकालना है टेंजेंट, तो स्लोप कितना हो जाएगा x का वैल्यू a पुट करेंगे, dy बाई dx क्या होगा 2a प्लस 3, पहला क्वेश्चन आ गया। अब देखिए टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, अगर अब हम लोग को दो पॉइंट भी पता है ए बी और क्या 0 0 0 0 से पास कर रहा है, ओरिजिन से भी पास कर रहा है, पॉइंट से भी पास कर रहा है ये टेंजेंट, तो हम लोग दो पॉइंट से भी टेंजेंट निकालते हैं, दो पॉइंट से भी स्लोप निकालते हैं, सॉरी दो पॉइंट पता हो गया हम लोग को ए बी और 0 0, तो हम लोग स्लोप ऐसे लिख सकते हैं, अगर 11th पास किए हैं 10th पास किए हैं तो दो पॉइंट का स्लोप क्या होता है b माइनस 0 a माइनस 0 m इज इक्वल टू क्या हो गया b बाई a, m इज इक्वल टू क्या हो गया b बाई a, दोनों एक ही चीज का स्लोप है, क्लियर है, दोनों एक ही चीज है, यही तो m होता है, और दो पॉइंट की सहायता से भी m निकालते हैं हम लोग, याद है स्लोप निकालने का फार्मूला है, ऊपर में y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 भी है, दो पॉइंट से स्लोप इस तरह से भी निकाला जाता है, एकदम जनरल मेथड, टेंजेंट एक लाइन है, लाइन का स्लोप निकालना है, दो पॉइंट के हिसाब से ए बी और 0 0 है, क्लियर है, तो m का वैल्यू क्या हो गया b और a का रेशियो, अब 1 और 2 इक्वल है, ये देखिए 2a प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया b बाई a, तो b का वैल्यू क्या निकला 2a स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3a,
v पता चल गया a के टर्म। सबसे पहले डिफरेंशिएट किए, 2 पॉइंट को माइनस किए, दोनों को इक्वेट किए और b निकाल दिए। अब b निकल गया तो a भी निकलेगा। इक्वेशन कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में सॉरी कर्व में पुट करिए। कर्व में पुट करिए, क्या पुट करिए? y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ए भी तो उसमें लाई कर रहा है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4 होगा। ए भी पुट कर दिए, x की जगह a और y की जगह b पुट कर सकते हैं। कर्व उसमें भी लाई कर रहा है, यहाँ पे कर्व में लाई कर रहा है ए भी लाई कर, x का वैल्यू a है और y का वैल्यू b है। क्लियर है? अब b का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं? 2a स्क्वायर। देखिए b का वैल्यू निकाले 2a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4। काटा काटी हो जाएगा, a स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 बचेगा। a का वैल्यू √4, a का वैल्यू प्लस माइनस 2। a निकल गया तो b भी निकलेगा। अभी अंडरस्टूड? पॉइंट निकलेगा। फिर से देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिए, a और b पॉइंट बने थे, a और b पुट कर दिए। क्लियर है? और हम लोग ऑल्सो हम लोग क्या जानते हैं? 2 पॉइंट से भी जानते हैं। इसको यूज करके हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कोई टेंजेंट का, कोई लाइन का, 2 पॉइंट को माइनस कर दिए, y को ऊपर में, x को नीचे में। 10th क्लास पास किए हम लोग भी जानता है, 11th भी जानता है। अब हम लोग क्या करेंगे? 2a प्लस 3 का वैल्यू कंपेयर कर दिए, तो b का इक्वेशन निकाल दिए। अब कर्व में पुट कर दिए। पुट क्या कर दिए? a b ऑन कहाँ पे? कर्व। तो क्या हो गया? y की जगह b पुट किए, x की जगह a और b का वैल्यू पुट कर दिए। 2a स्क्वायर प्लस 3a कट गया, 2a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर इक्वल टू 4, a इक्वल टू √4, a इक्वल टू प्लस प्लस 2। a निकल गया तो b निकलेगा। नोट कीजिए। सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4। b का वैल्यू, a का वैल्यू पुट करिए, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 पुट कर रहे हैं। a का वैल्यू प्लस 2 पुट कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो 4 प्लस 6 प्लस 4, तो b एक वैल्यू हो गया 14। तो एक पॉइंट पता चल गया, x का वैल्यू 2 तो y 14। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना तो ओरिजिन से पास करेगा। और एक वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू -2, तो क्या होगा? b का वैल्यू क्या होगा? -2 का स्क्वायर। यहाँ पुट कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस करने से पता चलता है। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट को नहीं सकता है बनाने। -2 का स्क्वायर 4, 3 टू -6 हो गया, प्लस 4 हो गया, पुट कर दिए तो आया क्या? आगे 6 के 2, तो पॉइंट क्या हो गया? a का वैल्यू 2 तो b का वैल्यू, a का वैल्यू -2 तो b का वैल्यू 2। 2 पॉसिबल आंसर है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एक और देख लीजिए, जब दिमाग खुल गया हो। किस पॉइंट पर टेंजेंट इज पैरेलल? सो टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, ये टेंजेंट को ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट का इक्वेशन दे दिया। किस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इक्वेशन कितना चाहिए? y इक्वल टू x माइनस 11। सबसे पहले कर्व में जाइए, क्या है? y इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 9। डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 11। 3x स्क्वायर माइनस 11 डिवाइड बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 आएगा। क्लियर है? सबसे पहले तो ये निकाल दिए। अब पॉइंट क्या है? एट कहां पे ड्रॉ करना है? ए बी। तो क्या होगा? डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या होगा? टेंजेंट एट ए बी ड्रॉ कर दिए, 3a स्क्वायर माइनस क्या होगा? 11। इक्वेशन 1। कोई डाउट नहीं है? ए बी पॉइंट माने हैं तो a पुट कर दिए, x की जगह y तो है नहीं। ऑल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग को दे दिया है, y इक्वल टू x प्लस 11, यानी dy बाई dx, x का वैल्यू 1, x का 1 होता है डिफरेंशिएशन, यानी dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये भी पता चल गया, इसका स्लोप ऐसे ही पता कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिए तो पता चल गया है कि नहीं? अब दोनों इक्वल है कि नहीं है? 1 और 2 इक्वल है, तो क्या निकलेगा? 3a स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, 3a स्क्वायर इक्वल टू 12, a स्क्वायर इक्वल टू 4, a का वैल्यू √4, a का वैल्यू प्लस माइनस 2। क्लियर है? a निकल गया, मतलब x पॉइंट निकल गया। क्यों बराबर कर दिए? टेंजेंट का इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट किए, स्लोप निकल गया, फिर इसका भी स्लोप निकल गया, ये और ये इसमें जो निकलता है उसी का स्लोप होता है, टेंजेंट का ही स्लोप होता है। दोनों को बराबर कर दिए, a निकल गया। अब b निकालना है, इसी से निकाल दीजिए। सिंस क्या हमारे पास y इक्वल, यहाँ पुट करेंगे तो आएगा, और ये इसमें भी पास कर रहा था, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। y इक्वल टू x माइनस क्या है? 11। a का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? मतलब x का वैल्यू क्या निकाल दिए हम लोग? प्लस 2 निकाल दिए, तो y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू क्या होगा? b 2 माइनस 11 क्या होगा? 9।
तो एक पॉइंट पता चल गया कि x का वैल्यू मतलब a का वैल्यू 2 है, तो b का वैल्यू -9 है। उसी प्रकार x का वैल्यू -2 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, x -11, -2 -11, यानी b का वैल्यू क्या निकला, -13। तो पॉइंट क्या हो गया, -2 -13। इन दिस वे आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। एक वीडियो चलिए और दे देंगे, बना देंगे, बहुत हम लोग आगे चल रहे हैं, कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक वीडियो के बाद चैप्टर खत्म, बस बचेगा लास्ट चैप्टर, मैक्सिमम मिनिमम पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।